विवर्तय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। परमात्मा के विशेष अनुग्रह से इस दिव्य ज्ञानामृत का पान हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय के आधार पर कर रहे हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर शब्द का अर्थ और अक्षय शब्द का अर्थ एक ही होता है। जो अक्षर शब्द का अर्थ होता है वही अक्षय शब्द का भी अर्थ होता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर अक्षर ब्रह्म का चिंतन करने से आपको भी अक्षर स्वरूप की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राप्ति भी क्या होगी, असल में प्राप्त की ही प्राप्ति है। अक्षय तृतीया हो या क्षय तृतीया हो, आप हमेशा अक्षय हैं। कम से कम हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के वैदिक सिद्धांत में विशेषतः वेदांत विद्या के अनुयायियों में और श्रीमद् भगवद गीता में इस बात में रति भर भी संदेह नहीं रहने दिया गया कि आप अक्षय हैं। हर प्रकार से, हर युक्ति से, हर ढंग से साधक को समझाया गया, बार बार विचार कराया गया उसको युक्तियों के साथ कि आप मरणशील या मरण धर्मा हो नहीं सकते। आपकी ये अनुभूति कि मैं मर जाऊंगा, यह अनुभूति भ्रांत है, मिथ्या है, कल्पित है। इस भ्रांत, मिथ्या और कल्पित समझ को तोड़ने का काम ब्रह्म विद्या करती है, वेदांत विद्या करती है,
और उसी ब्रह्म विद्या का और वेदांत विद्या का अनुसंधान हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जी के इस 8वें अध्याय में कर रहे हैं। आइए कुछ पुण्य पवित्र श्लोकों का हम लोग एक बार उच्चारण कर लें भगवान की इस पवित्र वाणी का, उसके बाद में विचार प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने अनेक जन्मों से अपने आप को ये समझाया, मैं जन्म रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं जन्म रहा हूं, मैं मर रहा हूं। अब इसको रिवर्स करना है। शास्त्र से, युक्ति से, महापुरुषों की अनुभूति से और स्वयं की साधना से अपने को ये समझाना है कि मैं जन्म और मृत्यु से रहित हूं। यही विचार की साधना है, यही वेदांत की साधना है। और इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपके त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका नाम शास्त्र में मोक्ष रखा है। उस मोक्ष की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रहेगा यदि इस वेदांत विद्या का, इस अमृत विद्या का, इस भगवद वाणी का, गीता मैया का ठीक से अनुशीलन और अनुसंधान किया जाए। गीता एक ही पर्याप्त है। भगवान ने तो बताया ही है कि मन्येहि शास्त्र विस्तरेहि। आइए, ओम श्री परमात्मने नमः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्मसंगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् तं तमेवेत्ति कौन्तेय अच्छा, यः प्रयाति समद्भावम्
याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वेश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन्। अर्जुन के सप्तम प्रश्न पर विशेष विचार चल रहा है। अंत काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। जो संयत आत्मयोगी हैं, जिन्होंने जिंदगी भर अभ्यास किया है, अपने को संयत किया है, अपने को साधना में लगाया रखा है, ऐसा साधक अंत समय में किस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करता है। माने उस साधक का इस देह से प्रयाण किस प्रकार से होता है, ये अर्जुन के प्रश्न का मुख्य आशय है। किन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ, क्या करता हुआ, किसका चिंतन करता हुआ, किसका ध्यान करता हुआ, किस वृत्ति को अपने मन में रखते हुए वो साधक इस संसार को अंतिम विदाई देता है या इस संसार से अंतिम विदाई लेता है। इसका उत्तर भगवान ने दे दिया और आगे देते जाएंगे। संक्षेप में ये बता दिया कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये उत्तर जो है कॉमन उत्तर है, ये प्राणी मात्र के लिए, ये उस विशेष योगी के लिए नहीं है जिसके बारे में अर्जुन ने पूछा था, ये सब के लिए है। उस योगी का विशेष क्या होता है, वो किस प्रकार से प्रयाण करता है, इसका विस्तार से आगे भगवान वर्णन करेंगे। परंतु ये विशेष करके 3 श्लोकों में अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यहां से जो भगवान ने उत्तर प्रारंभ किया है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। ये एक बात बताई कि अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए यदि कोई देह त्याग करता है तो भगवान को ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 5वें श्लोक का सार हुआ। तो फिर प्रश्न उठा कि अच्छा, जो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया उसका क्या होगा। तब फिर 6ठे श्लोक में प्राणी मात्र की गति किस प्रकार से होती है उसका रहस्य यहां पर बताया। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
यदि भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो भी जब तक मन शरीर में है तो मन का तो ये धर्म ही है कि वो कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहेगा। तो अंतिम समय में भी उसके मन में कोई ना कोई वृत्ति तो अवश्य ही रहेगी, कोई ना कोई विचार अवश्य ही रहेगा, और जो अंतिम वृत्ति उसकी होगी उस वृत्ति के अनुसार उसकी गति होगी। ये एक नियम हो गया। दूसरा, अंते या मति सा गति, एक सरल सूत्र बना दिया। अंत में जो मति होगी वही जीव की गति होगी। फिर प्रश्न उठा कि जिंदगी भर तो बहुत सारी मतियां होती रही। अच्छा, यहां पर मति शब्द का अर्थ होता है निश्चय। मति शब्द का अर्थ है निश्चय। अंत में अंतिम वृत्ति में उसका जैसा निश्चय रहा कि मैं ऐसा हूं, ऐसा होगा। विचारधारा परिपक्व हो जाती है, एक निश्चय के साथ शरीर छोड़ता है, उलझन में नहीं छोड़ता है। क्योंकि कर्म चक्र जब उसके सामने प्रवृत्त होता है मुमूर्षु अवस्था में, तब उसमें से कुछ कर्मों में वो विशेष अभिमान उसका निर्मित होता है कर्मानुसार या उसकी भावना के अनुसार, और उस भावना में वो निर्णयात्मक बुद्धि करता है कि हाँ, इसका कर्ता मैं हूं, ऐसा मैंने किया या ऐसा मैं हूं। वो निश्चय है, क्योंकि विचारों की श्रृंखला जन्म का निर्धारण नहीं करती है। जन्म का निर्धारण करेगा निश्चय, आपकी अनुभूति, वो उस अनुभूति में रूपायित होता है, इसलिए निश्चय। हम समझते हैं कि विचारों की श्रृंखला ऐसे, जैसे सोते समय क्या होता है, एक विचार आया, दूसरा विचार आया, तीसरा विचार आया, चौथा विचार आया, फिर कहां खो गए। ऐसा प्राय हमारी निद्रा प्रतिदिन होती है। तो निद्रा में हम कोई निश्चय लेकर के नहीं सोते हैं, प्राय कभी सोते हैं कभी नहीं सोते हैं, क्योंकि कहां पर विचार परंपरा टूट जाती है हमको बहुत सज्ञानता से ज्ञान नहीं रहता है। परंतु मृत्यु का काल थोड़ा अलग होता है, कारण उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण, बाह्य वृत्तियां लगभग काम करना बंद कर देता है। भीतर वो ज्यादा सजग हो जाता है, वेदना और पीड़ा उसको ज्यादा सावधान कर देती है, इसलिए कर्मानुसार उसकी जो गति होनी उसका एक निश्चय वो यहाँ पर प्राप्त कर ले। इसलिए मति शब्द का वहां पर प्रयोग किया, अंते या मति सा गति। कहा कि अंत में कौन सी मति होगी इसका भी कोई निर्णय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जिंदगी भर तो निश्चय बदलते रहे, और निश्चय बदलने में जो है, पहले हम जो है अपने आप को बच्चा समझते रहे, थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, विद्यार्थी समझने लगे कि मैं विद्यार्थी हूं। स्कूल से बाहर आए, कर्मचारी हुए, जॉब कहीं ज्वाइन किया, हम अपने आप को कर्मचारी समझने लगे। शादी हुई, अपने आप को पति समझने लगे। संतान हुई, अपने आप को पिता या माता समझने लगे, भाई समझने लगे, बहन समझने लगे, पुत्र समझने लगे। तो हमारे निश्चयों का तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बड़ी मजे की बात है, हमारे सारे के सारे निश्चय झूठे, फाल्स, ऊपर से चिपकाए हुए स्टिकर जैसे। कारण हमने शरीर को पहना एक ऊपर से कोट जैसे, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो एकदम जैसे भगवान ने वस्त्र का ही उदाहरण दिया। इस वस्त्र जैसे कर्म के कारण शरीर को पहना, स्त्री का पहन लिया, स्त्री समझ लिया, पुरुष का पहन लिया तो पुरुष समझ लिया। अब यहां से बाकी सारी परंपरा शुरू हो गई, पुत्र पुत्री, माँ बहन, भाई बेटा, विद्यार्थी विद्यार्थी, स्टूडेंट, शत्रु मित्र, सब ये देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है, और पाप है सब संतान इसकी भैया, और ये सब पाप का बाप है कि दादा है कि परदादा है कि क्या है भैया, ये यही जानता है। ये जड़ है, ये मूल है, विघ्न की मूल यहां पर है, इस देह को मैं मानना। इसलिए देह के विकारों को, परिवर्तनों को, बदलावों को हम हमेशा अपना मानते रहते हैं। देह के में कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया हो, देह मोटा हो गया, फूल गया खा खा करके, अरे मैं बहुत मोटा हो गया, बीमार पड़ गया कुछ दिन, थक गया चिंता कर करके, सूख गया, मैं बहुत थक गया,
देह में कुछ धातुओं का परिवर्तन हो गया, वैषम्य हो गया, बोले मैं बीमार हो गया। देह थोड़ा दोबारा इलाज विलाज करा के ठीक हो गया, मानते हम बड़े स्वस्थ हो गए। निरंतर देह के परिवर्तनों को हम अपने ऊपर आरोपित करते रहते और देह से संबंधित निर्णय को हम अपना निर्णय मानते रहते। इसको सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, हम हमेशा देह भाव में जीते हैं। इसको देह भाव ऐसा शब्द शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। देह भाव का मतलब है देह ही आपकी आत्मा बनी हुई है। देह को ही आप सब कुछ समझ रहे हैं। देह के प्रत्येक परिवर्तन को, प्रत्येक परिणाम को, प्रत्येक बदलाव को आप बड़े ईमानदारी से अपना मान रहे, बड़ी ईमानदारी से आप उसको अपना मान रहे हैं। तो भैया कौन सा भाव अंत में उदय होगा, ये प्रश्न उठा। तो सदा तद्भाव भावित, हमेशा आप जिस भाव में डूबे रहते हैं वो भाव या उससे संबंधित कोई भाव ही अंतिम काल में उदय होगा। और हमेशा प्रायः हम किस भाव में डूबे रहते हैं? देह भाव में। तो अंतिम समय में कोई ना कोई देह भाव या देह से जुड़ा हुआ ही भाव पैदा होगा, और देह भाव यदि पैदा होगा तो क्या करेगा? आगे किसी न किसी देह में ही फंसाएगा। ये सदा तद्भाव भावित का अर्थ है कि फिर आकाश से गिरे परंतु खजूर में अटके, एक देह से निकले परंतु जिंदगी भर देह के भाव से भावित रहे, तो अंत में भी देह से संबंधित ही कोई भाव पैदा होगा। वो कैसा भाव होगा? उसमें सात्विक रहेगी, राजसिक रहेगी, तामसी रहे, फिर उसकी कैटेगरी हो जाएगी, परंतु देह भाव से बाहर निकलेंगे नहीं, तो किसी न किसी देह में ही पड़ेंगे। भले वो देवता की देह हो, मनुष्य की देह हो या कीट पतंग की देह हो, देह भाव में रहे तो पुनः जाकर के देह में ही पड़ना है। आइए अभी आ ही रहा है, आगे वाला श्लोक ही उसी के लिए है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। देह भाव से कैसे ऊपर निकलना है। एक ही दरवाजा है। वो परकोटे वाली कथा हमने सुनाया था ना, एक अंधा व्यक्ति सूरदास लंबे परकोटे में पड़ गया, एक दरवाजा केवल है, भटक रहा था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो कोई दयालु आया, उसने देखा कि प्राणी बहुत देर से भटक रहा है। कहा कि भैया क्या समस्या? कहा कि सूरदास हूं, कहां से इसके भीतर घुस गया पता नहीं चला, परंतु आर पार रास्ता कहीं नहीं मिल रहा, सब उबड़ खाबड़ पड़ा है। तो उस भले आदमी को दया आई, एक दीवार पकड़ा दी। कहा कि देखो एक ही दरवाजा है, इस दीवार को हाथ रख रख के चलते जाओ, तो जहां दीवार का अंत आएगा वहां दरवाजा, वहां से बाहर निकल जाना, फिर तुम्हारी गति हो जाएगी। वो बड़े यत्न से दीवार पकड़ करके चलता रहा। दरवाजा आया और सिर में खुजली आई। वो खुजलाने लगा और 5 कदम आगे चला, दोबारा हाथ दिया, फिर दीवार का नेक्स्ट सिरा जो है पकड़ गया। ये जो हम मनुष्य देह में गलती कर रहे हैं ना, जितनी गलती कर रहे हैं उतना खुजला रहे, क्योंकि हाथ हम दीवार से हटा रहे हैं। और भैया खतरा है कि सामने वाला सिरा पकड़ गया तो फिर जो है दोबारा देह भाव में ही बंधे रहना पड़ेगा। देखो दुनिया में न आपका पड़ोसी शत्रु है, न जिसने आपका नुकसान किया वो सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु है देह भाव, क्योंकि वो पुनः देह में ही आपको बांध करके रखता है। इसलिए कौन सा भाव अंत में उदय होगा, किस भाव में आप ज्यादा टिके रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थोड़ा कीर्तन वीर्तन करते हैं तो हो सकता है कि भगवान की स्मृति आ जाए, परंतु भैया भाव कौन सा बना हुआ है। कीर्तन तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर भी आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु किस भाव में आप डूबे हुए हो, अपने को समझ क्या रहे हो, अपने बारे में निश्चय क्या है। तो जो आपने गांठ बांध करके रखा है वो बदलेगा कैसे। और जिंदगी भर का अभ्यास, आप 24 घंटा देह भाव में पड़े रहते हो या 23 घंटा, आधा घंटा मान लीजिए कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कौन सा भाव डोमिनेट करेगा? है बाय लॉजिक किसको डोमिनेट करना चाहिए? देह भाव को। और क्या गति होनी चाहिए?
आए 84 भुगत के फिर भुगतन को तैयार। इसलिए देह भाव को काटना, जिसे इस देह को मैं मानना ये सब पाप का बाप है, इसी देह भाव को काटना ये सब साधनाओं का बाप है। और जो साधना देह भाव के ऊपर आघात नहीं करती, वो साधना आपको अध्यात्म की गहराई में प्रवेश नहीं करा सकती। ये एकदम अकाट्य सत्य है। ये पुनः पुनः हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सबकी महिमा है, जप की महिमा है, कीर्तन की महिमा है, दान की महिमा है, तीर्थ की महिमा है, गुरु सेवा की, संत सेवा की, जीव सेवा की, जीव दया की, हर एक की महिमा है। परंतु आखिर आपका काम किससे बनना है? जिससे आपका देह भाव कट रहा है। और आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जिससे आपका देह भाव मजबूत हो रहा है। ये सब साधनाओं का सार है भैया। देह भाव कटना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को ऊपर ऊपर में बड़ा उलझा करके रखते हैं। अरे सा इतनी भागवतों का हमने आयोजन करा दिया, इतने तीर्थ हमने कर दिए, इतने लाख रुपया हमने दान कर दिया, इतने दिन हम सत्संग सुन लिया, इसलिए हमारा तो भला होना ही चाहिए, ये हम दावा ठोकते हैं। हमारा यदि भला नहीं होगा तो किसका होगा? ये हम अपने मन में दावा पालते हैं। आपका भला होना चाहिए, हमारी भी आपको शुभकामना है कि आपका भला होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा तीर मारा। परंतु देह भाव का क्या हुआ? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी ऊर्ध्वगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने अच्छा काम किया तो आप यहां से और आगे ऐसे जाएंगे। परंतु एक चीज याद रखना, बंधन साए सूत की रस्सी का हो, लोहे की बेड़ी का हो और सोने की चैन का हो, बंधन आखिर क्या है? बंधन ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, अब शब्द नहीं कहना चाहिए, सुबह सुबह अक्षय तृतीया है, वो बने या मनुष्य बने या देवता बने, आखिर आप है कहां पर? बंधन में है, देह के बंधन में है। सदा तद्भाव भावित है, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस बाय हार्ट एंड सॉल, पूरे एकाग्रता के साथ इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, महामंत्री हूं। ये सारी प्रैक्टिस क्या है? देह भाव की प्रैक्टिस है। और सदा यदि आप इसको रिपीट कर रहे हो तो अंतिम समय में तीर कहां से मार लेंगे भैया? सदा तद्भाव भावित। इसलिए काम साधक को यहां करना, और ये बहुत मान बच्चों का खेल नहीं है कि आपने थोड़े दिन सत्संग कर लिया, थोड़ा गीता जी का एक अध्याय सुन लिया और जो है ईच एंड एवरीथिंग विल बी यू टर्न बाय 190 डिग्री। नो, ऐसे चमत्कार कम होते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर के ऊपर विश्वास छोड़ दे या साधना के ऊपर विश्वास छोड़ दे, परंतु जो क्रिटिकल सिचुएशन है जहां पर आपको ईमानदारी से काम करना है। भगवान ने आगे वाले श्लोक में इस प्रश्न को और क्लियर करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। ये अपने भाव को कैसे बदलना है, देह भाव को कैसे बदलना है, वहां पर एक ही शब्द है जो पूरे साधना की डायरेक्शन तय करता है, सर्वेषु कालेषु। वही भगवान ने यहां पर एक शब्द प्रयोग किया, सदा तद्भाव भावित, और उसी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कहां पर? सर्वेषु कालेषु, सब समय। और यहां तो हम लोग 9:45 हुए तो घड़ी देखने लगते हैं, स्वामी जी आज क्यों नहीं छोड़ रहे, अभी ग्राहक तो आकर के बैठ गए होंगे। ये कौन सा भाव है? कौन सा भाव खींच रहा है? संसार भाव खींच रहा है, देह भाव खींच रहा है, उसका प्राबल्य है।
और अंतिम समय में फिर किधर कौन सा खींचेगा? यही खींचेगा जो अभी दुकान की तरफ खींच रहा है और फिर बाद में और एक दूसरे शरीर की तरफ खींचेगा। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग हो तो आप हमको समझा दीजिए कि ना ऐसा नहीं होगा। यदि हमारी तरफ से कुछ जबरदस्ती की जा रही है तो उल्टा आप समझा दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होना है। इसलिए क्या करना है? साधक को सदा तद्भाव भावित होने के लिए ये 7वां श्लोक जो है हमारे बड़े काम की चीज है भैया। ये साधना की आत्मा है। एक बार उच्चारण किया जाए इसका दोबारा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽद्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वेश्यस्य संशयः। ये श्लोक मेरी समझ में जो मैंने अपने गुरुजनों से पढ़ा सीखा समझा है उसके आधार पर साधना का एक कैप्सूल पैकेज है। इस एक श्लोक की बात आप मान लीजिए। सिर्फ गीता जी के 700 श्लोकों में से 699 श्लोक को उड़ा दीजिए, जरूरत नहीं। सिर्फ इस एक श्लोक की बात आप मान लीजिए, आपके मुक्ति को ताम्र पत्र पर लिख करके दिया जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक श्लोक के बल पर इसमें तीनों चीज आ गई। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसलिए यह श्लोक इतना कॉम्पैक्ट बन गया, इतना परफेक्ट बन गया और एक ही हमारे लिए पर्याप्त है। क्या क्या है? तस्मात्। तस्मात् का मतलब होता है कि अब सार बताया जा रहा है, इसलिए। तो पहले कुछ बातें बताई, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। वहां सिद्धांतों की बात हो रही थी। ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा। अब उसका एसेंस निकाल रहे हैं, अब उसका सार निकाल रहे हैं, अब कर्तव्य का निर्देशन कर रहे हैं। तस्मात्, क्योंकि ऐसा होता है। अंतिम काल में जो भाव रहता है उसके अनुसार ही जीव की गति होती है, बाकी सब बकवास है। इसलिए तस्मात् क्या करने का? सर्वेषु कालेषु। ये चाबी है भाव बदलने की। सर्वेषु कालेषु। भाव कैसे बदलेगा? देह भाव, जीव भाव, शरीर भाव कैसे बदलेगा? सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु कालेषु का मतलब है श्वास श्वास में, हमेशा। कभी कभी ये लगता है कि तो इम्पॉसिबल चीज बताई जा रही है जो मानव के द्वारा करना संभव नहीं है। क्या बता रहे? सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। सभी कालों में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। और आगे बता रहे मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वेश्यत्य संशय। ये तो रिजल्ट है, मामे वेश्यत्य संशय, ये पूरी साधना का रिजल्ट है। इज इट पॉसिबल? सर्वेषु कालेषु, क्या यह संभव है? सर्वेषु कालेषु, हाँ संभव है। कैसे? बाय लॉजिक आपको मैं समझा रहा हूं। ये जो साधना की बातें हैं, ये गीता की बातें हैं, ये डपोर संख की घोषणाएं नहीं है, ये माने भगवान की वाणी है और शास्त्र से, अनुभव से, प्रमाण से सिद्ध वाणी है। अच्छा, आप आदमी हैं, माने मनुष्य हैं, ये आपको कभी रटना पड़ता है?
आपको कभी याद करना पड़ता है, कभी प्रैक्टिस करना पड़ता है। और सर्वेषु कालेषु ये भाव रहता है कि नहीं रहता है? सोए हुए, जागे हुए, उठे हुए, स्वप्न देखते हुए, जब भी आप रहते हैं इस भाव में रहते हैं कि नहीं रहते? बिना प्रैक्टिस के रहते हैं कि नहीं रहते? तो इस भाव में यदि आप बिना प्रैक्टिस के सर्वेषु कालेषु रह सकते हैं, इसका मतलब है और भी किसी भी भाव में यदि आप रहना चाहे तो रह सकते हैं, बाकी सब तो भाई बहानाबाजी है। इसका मतलब है कि सर्वेषु कालेषु संभव है, असंभव बात नहीं है। बात समझ में आ रही? यदि हम मानव भाव में या देह भाव में विदाउट एनी एफर्ट सर्वेषु कालेषु रह सकते हैं, यदि यह संभव है, तो बिना किसी प्रयास के भगवत भाव में भी सर्वेषु कालेषु रहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गहरी प्रैक्टिस है देह भाव की हमारी। उस प्रैक्टिस को आपको समझ से बदलना है। अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा कि देह भाव तो अरबों जन्मों की साधना है हमारी, ये हमको इतना प्यारा क्यों है? क्योंकि हमने अरबों अरबों जन्म परिश्रम करके इसको कमाया है। देव भाव प्यारा होने का कारण इतना ही है कि आपके अरबों जन्मों की क्या है, साधना है कि ये जो है समस्या है, जो भी हो, परंतु है इसमें आपके अरबों जन्म इन्वेस्ट हुए हैं। इसलिए आपको ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि अरबों जन्मों की साधना को बदला कैसे जा सकता है। देखो, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, ये रहस्य है। कोई कमरा 1000 साल से भले ही अंधकार से भरा हो, उस अंधकार को हटाने के लिए दोबारा 1000, 1 साल और 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1000 और 1 सेकंड नहीं लगेगा। कब हटेगा? उसी क्षण हट जाएगा जिस क्षण वहां पर प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। क्योंकि प्रकाश अंधकार को हटाने में 1 क्षण से ज्यादा का समय नहीं लेता है। आपके 1000 जन्मों की साधना है, आपने देह भाव का अभ्यास किया, इसलिए आपको यह प्राप्त हुआ कि देहो अहम अस्मि। परंतु एक विवेक, एक विचार, एक चिंतन आपके इस 1000 जन्म के बंधन को काट सकता है। ना हम देह, ये शास्त्रीय विधि के अनुसार आपके चित्त में पूरे विश्वास पूर्वक सजगता के साथ इस वृत्ति का उदय होना चाहिए, ना हम देह। उसके बाद हमेशा आप किस में रहेंगे? ब्रह्म भाव में रहेंगे, पुनः देह भाव में कभी नहीं आएंगे। इसलिए ये हमेशा हो नहीं सकता, ये संदेह करने का कोई स्थान, स्थल या अवकाश नहीं है। होगा कैसे? मयि अर्पित मनोबुद्धि, यही राज है। देह भाव को छोड़ करके आत्म भाव में जाने का सूत्र या सीढ़ी यही है, मयि अर्पित मनोबुद्धि। उसके ऊपर हम आ रहे हैं। परंतु ये श्लोक कंप्लीट क्यों है? क्योंकि देखो, इसमें युद्ध की बात आ गई। माम अनुस्मर युद्धेश्वर, तो स्मरण की बात आ गई, तो स्मरण हो गया भक्ति योग। और युद्ध का मतलब है सिर फुटोबल करना नहीं, किसी का माथा फोड़ना नहीं। युद्ध का मतलब है स्वधर्म का पालन। यहां पर अर्जुन के लिए युद्ध शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश काल परिस्थिति से अर्जुन का स्वधर्म उस समय युद्ध के रूप में अर्जुन के सामने खड़ा है। तो आपका जो भी स्वधर्म है, उस स्वधर्म को यहां पर इंगित कर रहा है कौन? युद्ध शब्द। ये कर्म योग हो गया आपका, स्वधर्म का पालन। और मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से निरंतर परमात्मा का चिंतन करना या परमात्मा में मन और बुद्धि को लगाए रखना, ये हो गया ज्ञान योग। कर्म योग, भक्ति योग
और ज्ञान योग, ये जो तीनों राजपथ हैं जिससे साधक अपने इस अविनाशी स्वरूप की भ्रांति से ऊपर उठ करके, विनाशी स्वरूप की भ्रांति से ऊपर उठ करके अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए मामनुस्मर युध्यच्च सर्वेषु कालेषु। कल भी मैंने इसलिए इस चीज पर बहुत जोर दिया था, आज मैं पुनः इस बात को याद दिलाता हूं। इस फील्ड में विचार की साधना आपके लिए रामबाण औषधि है। और विचार भी किसका? वेदांत का, जो हथौड़े की तरह चोट कर करके आपको बताए कि आप चाहो तो भी जन्म नहीं सकते और मर नहीं सकते। जो हमारा कान पकड़ करके बताए कि बदमाश तू चाहे तो भी ना जन्म सकेगा ना मर सकेगा। क्योंकि हमने जन्म जन्म से ये अभ्यास करके रखा कि मैं जन्मने और मरने वाला हूं, तो कोई हमारी छाती पर बैठ करके बताने वाला चाहिए कि तुम जन्म नहीं सकते और मर नहीं सकते। तब हो सकता हमारी थोड़ी सी आंख खुले। बहुत गहरे नींद में सोने वाला हो ना कोई सुअकड़ व्यक्ति, और ऊपर से यदि पी करके सोया हो बढ़िया से, उसको जगाएंगे तो आप क्या करेंगे? उसको थोड़ा हलाएंगे, हाँ क्या क्या हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हमारी भी यही हालत है। सोए घनघोर मोह मदिरा पी करके, मैं देव हूं, मैं जन्मने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मेरा तो ये सब साम्राज्य फैला हुआ। गहरी नींद में सोए हैं। कोई हिम्मत वाला बंदा आता है वेदांत की विद्या के प्रकाश में आकर के थोड़ा झकझोरता है, तो हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसा नहीं, छाती पर बैठ करके उसको जब पकड़ करके हिलाए कि उठ, और कलर खास करके उठ को खड़ा करे, उठ, तब उठ करके, अच्छा इतना टाइम हो गया क्या? तब थोड़ा उसका आंख खुलता है कि हाँ अरे बहुत टाइम हो गया। ऐसा गुरु चाहिए हमको, ऐसा शास्त्र चाहिए हमको, जो हमारी छाती पर बैठ करके मूंग दले, तुम मरने वाले नहीं, तुम चाहो तो नहीं मर सकते। कभी रामनारायण जी एक जो बात बताते मुझे बड़ी याद आती, मैं बात बात में बीच में स्मरण करता हूँ। राम सुखदास जी महाराज का कथन है, बोलिए मरता ही तो नहीं है, मरे तो पापा कटे इसका। कुछ भी करता रहे मर नहीं सकता, बस आप इतनी गारंटी लिख करके ले लो, भले ही आप कुछ भी करिए, आप कीड़ा बन जाइए, मकोड़ा बन जाइए, देवता बन जाइए, ब्रह्मा जी बन जाइए, विष्णु जी बन जाइए, पापी से पापी बन जाइए, अधर्मी से अधर्मी बन जाइए, हैं? परंतु आप मर नहीं सकते, बाकी सब कर सकते हो। और हम सबसे ज्यादा डरते किससे? जो कभी होने वाली नहीं है, जो कभी होने वाली नहीं है। इसलिए भैया ऐसे छाती पर मूंग दलने वाला होना चाहिए, कोई जो याद दिलाए कि आप मर नहीं सकते, मर नहीं सकते। और ये उसका स्वरूप है। गीता जी ने घोषणा किया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते। अन्य माने शरीरे, अदायोयम अक्लिद्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः असलो अयम सनातनः। कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? नहीं मार सकते, संभव नहीं है। मृत्यु नाम की कोई घटना कभी घट नहीं सकती, अज्ञान के कारण ओढ़ी हुई है, अविद्या के कारण ओढ़ी हुई है, देह भाव के कारण ओढ़ी हुई है। और जब तक देह भाव पड़ा है, मरने से भगवान नहीं बचा सकते।
इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मरते भी आप ही हैं और आप कभी मर नहीं सकते, ये दोनों सच्चाई है। हकीकत में आप कभी नहीं मर सकते और अज्ञान के कारण आप प्रतिक्षण मर रहे हो, प्रतिक्षण मर रहे हो। दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वो सच्चाई है, आप मर नहीं सकते, और ये आपने भ्रांति ओढ़ करके रखी है कि आप प्रतिक्षण मर रहे हो, प्रतिक्षण मर रहे हो। इसलिए ये जो सदा तद्भाव भावितः, ये जो विचार है ये संभव है यदि आपकी बुद्धि विचार करने में सक्षम है, वेदांत के संस्कारों से संस्कारित है, और वेदांत के बात को पकड़ करके यदि हजम कर सकती है, देह भाव को काटा जा सकता है। और सदा जो हमारी चेतना देह भाव में डूबी हुई है, उस देह भाव का 15वें अध्याय में आया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसकी जड़ें बहुत मजबूती से गई है, ऊर्ध्वम अधः, ऊपर भी गई है नीचे भी गई है, बल्कि चारों तरफ गई है। परंतु इस मोह की जड़ों को, ममता की जड़ों को, अज्ञान की जड़ों को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्र चाहिए, और असंग शस्त्र भी कैसा, शमशान वाला वैराग्य नहीं। गए किसी की शमशान में, किसी की मिट्टी में लेकर के थोड़ी देर बैठे, अरे कौन किसका है देखो। कल हमारे साथ बैठा था, बोले अरे बहुत ग्राहक आया, अच्छा आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, थोड़ा 10 मिनट और उसको पकड़ करके रखो, ये पूरा हो जाए, थोड़ा आधा छोड़ के भी आ जाऊंगा, जाने मत देना, आ रहा हूं। इससे ये मोह बंधन कटने वाला नहीं है भैया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, आपका शस्त्र मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपकी जड़ें बहुत मजबूत है, हजारों हजारों वर्षों की, हजारों हजारों जन्मों की फैली हुई है। उस मोह की जड़ों को काटना है तो मजबूत असंग शस्त्र से, ये वैराग्य का, मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। नाम, अरे मैं शरीर ही नहीं हूं, शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज मेरी कैसे हो सकती है। ये विचार, ये भाव देह भाव को काट सकता है, नहीं तो ये देह भाव कटने वाला नहीं है। ये तो टसपुस आप करते रहते ना, ऐसे कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए अपने विचाराग्नि को प्रज्वलित रखिए, फिर सब चीजें आपका काम करेगी। जप आपका भला करेगी, सेवा आपका भला करेगा, कीर्तन आपका भला करेगा, भगवान का दर्शन आपका भला करेगा, साधना आपका भला करेगी। सब आपके विचार अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करेंगे, परंतु आपका अंततः काम होने वाला है विचाराग्नि से। ज्ञान दीपेन भास्वता, आपको एक प्रखर ज्ञान दीप चाहिए, और वो प्रखर ज्ञान दीप है मैं देह नहीं हूं। इस निर्णय पर, इस निश्चय पर पहुंचने से ही ये जो सदा तद्भाव भावित है, अनंत कालों से हमारी देह भावना चित्त में घर करके बैठी है, इस भावना का विनाश किया जा सकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये पहली साधना है, माम अनुस्मर। भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम, इसकी बड़ी महिमा है। अब ये साधना यहां से प्रारंभ होती है। हमने जो बताया वो तो बड़ा हाई टास्क है। कोई एक मैनेजमेंट गुरु किसी एक क्लास में गया, एक गिलास लेके गया और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के गया। अब उसको केवल इतना ही करना है, गिलास भरना है। तो उसने बच्चों को दिखाया गिलास, इस गिलास को पूरा भरना है, क्या करना चाहिए, और सब वस्तुएं भी उसके भीतर जानी चाहिए। तो किसी ने कहा कि पहले मिट्टी भर दीजिए, किसी ने कहा कि कंकड़ भर दीजिए,
किसी ने कहा कि कुछ भी भर दीजिए, गुरु ने कहा नहीं, ये काम ठीक नहीं है, सबसे पहले बड़ा वाला पत्थर भरो, क्योंकि मिट्टी और कंकड़ पहले भर दिया तो फिर बड़ा वाला पत्थर उसमें जाने वाला नहीं है। सबसे पहले बड़ा वाला पत्थर भरो, फिर उसके बाद में छोटे छोटे कंकड़ डालो, ताकि जहां जगह है वहां पर छोटे छोटे कंकड़ चले जाएंगे। फिर उसके ऊपर रेत डालो, ताकि और कहीं भीतर में जगह बची है तो उसमें क्या चला जाएगा, रेत चला जाएगा। फिर उसके ऊपर पानी डालो, और भी कहीं जगह यदि खुली बसी हुई है तो पूरा पानी जा करके जमा करके गिलास पूरी ठोस भर जाएगी। अब किसी ने पहले ही पानी डाल दिया, फिर कंकड़ डाल दिया, फिर पत्थर डाल दिया, और फिर बड़ा वाला वो चिला खंड डाला, भीतर जाएगा क्या? इसलिए जो गुरु भरना जानता वो पहले क्या करता है, बड़ी वाली शिला सबसे पहले घुसाता है। तो ये बड़ी वाली शिला है, आप शरीर नहीं हो, इसको सबसे पहले घुसाना पड़ेगा। आपने दूसरा दूसरा घुसा दिया तो फिर इसके लिए जगह नहीं बचेगा। फिर कंकड़ पत्थर जो आसपास में डालना है, फिर स्मरण है, फिर सेवा है, फिर तो भाई सब कुछ है। परंतु इस स्तर से जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले साधना के लिए आपके पास जो एक कुछ दिव्यता का आपके भीतर प्रादुर्भाव कर सके, वो है आपका गुरु मंत्र। गुरु मंत्र, भगवत नाम, भगवत मंत्र, जहां आप संसार से मुड़ करके परमात्मा की तरफ प्रथम कदम रखते हैं। यदि सजगता पूर्वक किया है तो, नहीं तो ये जो गुरु करना, उपदेश लेना, दीक्षा लेना, ये भी आजकल एक बड़ा माने फैशन जैसा। बहुत बार तो क्या होता है, इधर कैसा है पता नहीं, मारवाड़ का परंपरा मैंने देखा, लोगों को पूछते रहे तुम नुगरे हो क्या, अभी भी नुगरे हो क्या, अभी भी तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। वो क्या करता, बहुत दिन से लफड़ा परेशान, किसी को पकड़ कर करा करके वो अपना झंझट छोड़ाता कि हाँ अब हम नुगरे नहीं है। बल्कि एक ने एक महात्मा को फोन किया, बोले स्वामी जी आप फ्री है क्या? बोले ना अभी तो फ्री नहीं है, हम थोड़ा किसी काम में लगे हैं। बोले क्या काम था आपको? बोले वो एक टोटका करना था हमको। बोले टोटका? उन्होंने कहा कि मैं तो टोटका तो करता होता नहीं। बोले वो एक गुरु वाला टोटका होता ना, लोग बोलते रहते करो करो करो, एक टोटका एक दिन कर देना, आपको जब टाइम हो तो आना। तो इस टोटकों से कुछ भला होने वाला नहीं है। माम अनुस्मर, भगवान का अनुस्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, जो यात्रा दीक्षा के साथ प्रारंभ होती है। दीक्षा माने द्वितीय जन्म। द्वितीय जन्म माने पहली बार आप संसार के लिए जन्मे थे, दूसरी बार आप परमात्मा के लिए जन्मे हैं। और गुरु का शिष्य बन करके भी आप यदि संसार के ही रह गए तो आप भी गए, और आपके गुरु की वसन भी लाजेगा, आपके गुरु की आन भी लाजेगी। इसलिए माम अनुस्मर। आपने दीक्षा इसलिए ली थी कि आपका द्वितीय जन्म हो, आपने दीक्षा इसलिए ली थी कि आपको भगवान के रास्ते पर चलना है। परंतु आप यदि एक भी कदम नहीं चले तो आपका ये पूरा प्रयास कहीं निष्फल ना हो जाए। इसलिए भगवान ने स्मरण को पहले रखा, युद्धच बाद में रखा, क्योंकि युद्धच में इतने झंझट है कि आप वहां अटक न जाओ। इसलिए पहले थोड़ा तैयारी करके फिर युद्ध करने के लिए जाओ। स्मरण पहले, युद्ध बाद में। हम लोग क्या करते हैं, उठते ही युद्ध शुरू कर देते हैं, और कभी कभी युद्ध के लपड़े में हमारा स्मरण छूट जाता है। इसलिए पहले युद्ध शुरू करने का नहीं, पहले क्या करने का, स्मरण करने का। उठ करके पहले क्या करने का, टू डू लिस्ट नहीं बनाने का, किसको दिया है, अच्छा उसका इतना बाकी है, इतना महीना हो गया, इतना ब्याज चढ़ गया, ये युद्ध शुरू हो गया। ये पहले करने का नहीं, पहले क्या करने का, स्मरण करने का, उठने का, स्नान करने का, उठ करके परमात्मा का चिंतन करने का, तैयार होने का, स्नान करने का, फिर पवित्र मन से बैठ करके कुछ समय तक मस्त होकर के भगवान का भजन करने का। फिर माम अनुस्मर, ये एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई। फिर बाद में युद्धच, फिर आप युद्ध में उतरिए, स्वधर्म के पालन में उतरिए, कर्तव्य के पालन में उतरिए। तब कर्तव्य आपको बांधेगा नहीं। बाकी ऐसा है भैया, आप कितनी भी होशियारी कर लीजिए, और मैं ये भी बहुत बार कहता हूं, और भगवान भाष्यकार ने गीता जी की द्वितीय अध्याय में बताया, बाहरी स्तर पर आप जीवन में कितनी भी पवित्रता ले आइए,
आप एकदम एक नंबर का बिजनेस कर रहे हैं, रीजनेबल मुनाफा कमा रहे हैं, किसी को भी नहीं ठग रहे हैं, परंतु इस ईमानदारी पूर्वक किए हुए व्यापार से भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, आपका भला होगा, आपका पतन नहीं होगा, परंतु आपको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और यदि होगी भी तो भी बहुत समय उसमें लग जाने वाला है। आप जो ईमानदारी से धर्म का पालन कर रहे हैं, उससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं। परंतु इतने मात्र से आप शांत होकर के बैठ नहीं सकते। परमात्मा को आपको अपने जीवन में जगह देनी पड़ेगी और फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद में युद्ध छ। इसलिए मामनुस्मर और युद्ध छ। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है? स्मरण को। सेकंड प्रायोरिटी किसको है? स्वधर्म को। हम क्या करते हैं? सब जानते हैं अपना अपना, हमको और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी है। इसलिए हमारे जीवन की प्रायोरिटी इस ढंग से होनी चाहिए, जीवन की शुरुआत इस ढंग से होनी चाहिए। अरे भैया, जो लोग बैड टी से जीवन शुरुआत करने वाले हैं, उनका गुड कैसे होने वाला? उनकी तो शुरुआत ही बैड से हो रही है। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा नहीं है। और ऐसे जीवन आचरण करने वाले प्राणी का कल्याण भी नहीं हो सकता। अभी उठा है, उसने मुंह भी नहीं धोया, हाथ भी नहीं धोया, खटिया पर ही पड़ा पड़ा सुरुड़ 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 कर रहा है, उसका क्या कल्याण होगा? क्या भला कर लेगा? क्या भजन कर लेगा? क्या मुक्ति कर लेगा? एक चीज याद रखने का, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सषड्भिरंगै संदांस्येनम मृत्यु काले त्यजन्ति जात पक्षा इव शशंका। 6 अंगों के सहित भी यदि आपने पूरा वेद कंठस्थ करके रखा है, वो वेद भी आचरणहीन व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, वेद आचारहीन व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकते। आपको गीता जी कंठस्थ है, परंतु आपके आचरण में बिल्कुल नहीं है। जैसे दिन की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसे आपके दिन की शुरुआत नहीं है। जैसा आचरण होना चाहिए, ऐसा आपका व्यवहार में आचरण नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आचरण की बहुत बड़ी जरूरत है, आचरण के शुद्धि की बहुत बड़ी जरूरत है, व्यवहार के शुद्धि की बहुत बड़ी जरूरत है। तब ज्ञान हमारे जीवन में अप्लाई होता है। नहीं तो आपका सारा ज्ञान उस ढंग से उड़ जाएगा जैसे पंख निकलने पर पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। मृत्यु काल में सारा ज्ञान उड़ जाएगा यदि आपने आचरण में नहीं उतारा। ज्ञान को आचरण में उतारना पड़ता है, और आचरण का मतलब है कि आप एक मनुष्य हैं, आपके दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। भगवान बता रहे मामनुस्मर युद्ध च, पहले तुम मेरा स्मरण करो, भजन करो, ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य उसके हम एक कदम पास पहुंचे। उसके बाद में तो करना ही है युद्ध छ। फिर जो आपका स्वधर्म है, जो आपका कर्तव्य है, खूब प्रेम से मन लगा के, ईश्वर की आराधना समझ के, ईश्वर की पूजा समझ के, ईश्वर की भक्ति समझ के करिए। परंतु वहां पर भी ख्याल रखिएगा, मई अर्पित मनोबुद्धि। तो कर्तव्य को भगवान ने 2 प्रकार से बांध दिया। एक तरफ भगवान का स्मरण, बीच में कर्तव्य, और कर्तव्य करते समय भी ऊपर से मई अर्पित मनोबुद्धि। अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण करके, प्रारंभ कहां से? स्मरण करके,
और कर्तव्य का निष्पादन कैसे? मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण करके। इस प्रकार से यदि कोई साधक जीवन जी रहा है तो देह भाव बदल जाएगा, आपके भीतर आत्म भाव का आविष्कार होने लगेगा और अंत काल में कोई पवित्र भाव आपके मन में उदित होगा और उस पवित्र भाव से आपकी ऊर्ध्व गति होगी, आपका विनाश नहीं हो सकता। इसलिए ये पूरी टेक्निक है, ये पूरी साइंस है जो आपको ट्रेंड करती है मृत्युंजय की साधना का साक्षात्कार कैसे करना है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, और युद्ध भी मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि अर्थात अपने आप को इस प्रकृति का और परमात्मा का एक यंत्र समझ करके। ये बात ध्रुव सत्य है, इस जगत में हमारा रति भर मालिकाना हक नहीं है, रति भर मालिकाना हक नहीं है। और ये नंगी आंखों से दिख सकता है। आप आए थे तब कैसे थे, जाएंगे तब कैसे रहेंगे, बस दो किनारों की तरफ दृष्टि डाल दीजिए, बीच की पूरी सच्चाई उगड़ करके सामने आ जाएगी। मई अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन और बुद्धि परमात्मा को अर्पित करके, परमात्मा का मानते हुए, अपने आप को परमात्मा के द्वारा नियुक्त एक जिम्मेदार सेवक मानते हुए जो अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह करता है, वो देह भाव से ऊपर उठ करके परमात्मा भाव में स्थित होता है और उसी भाव में स्थित रह करके देह त्याग करता है और या तो उत्तम गति को प्राप्त होता है, नहीं तो साक्षात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यदि यात्रा पूर्ण हो गई तो भगवान यही बता रहे हैं, मयोर्पित मनो बुद्धिर मामेव एष्यसि, मेरे पास ही आएगा, मुझे ही प्राप्त करेगा, नास्ति अत्र संशयः, इसमें भगवान को कहीं कोई संशय नहीं है। ये जीवन जीने का तरीका है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। इस कला का यदि कोई आश्रय ले ले और अभ्यास यदि प्रारंभ करे तो भैया रस्सी जैसी कोमल चीज पत्थर को काट देती है। अभी आगे बताएंगे, अभ्यास योग युक्ते न, वही बात, इस साधना का जो नेक्स्ट स्टेज है वो आगे वाले श्लोक में आने वाला है, परंतु प्रथम स्टेज भैया ये है, भगवान का अनुस्मरण, स्वधर्म का पालन और मन और बुद्धि को परमात्मा में स्मरण करके अपने आप को भगवान के द्वारा नियुक्त सेवक मान करके जो जीवन यात्रा का निर्वाह करता है, उसकी जीवन यात्रा निष्कंटक परिपूर्ण होती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। हाँ, एक सूचना है, आज अक्षय तृतीया है, हम लोग कुछ साधक मिल करके